उसे एक नशा था, नशा औरतों का। वो इस नशे के लिए इस कदर पागल हो गया था कि शहर की हर लड़की, हर महिला को अपना शिकार बनाना चाहता था। और इसके लिए उसने चुना एक बेहद शातिर तरीका। वो दिन में पुलिस वाला बन जाता था और रात में मानव भेड़िया। ये कहानी है रूस के मिखाइल पोफक की, जिसने 200 महिलाओं के साथ जबरदस्ती रातें गुजारी, उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाए और फिर उन्हें दे दी एक ऐसी मौत जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। दुनिया में कई खतरनाक हत्यारे हुए, लेकिन यह हत्यारा इतना खूंखार था कि इसे दुनिया में मानव भेड़िया यानी वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता था। तो हुआ यूं कि 1990 से 2002 के बीच रूस में एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगी। रूस के अंगुरस शहर में 90 के दशक में हाहाकार मच गया। वजह थी महिलाओं का अधंग या अर्धनग्न लाशें मिलना। एक के बाद एक कई लाशें मिलने लगी तो पुलिस को भी समझ आ गया कि शहर में घूम रहा है कोई वहशी दरिंदा जो औरतों को जानबूझकर अपना निशाना बना रहा है। जितनी भी महिलाओं की लाशें मिली उनसे कत्ल से पहले संबंध बनाए गए थे। एक दो नहीं बल्कि कई महिलाएं मारी जा चुकी थी, लेकिन हत्यारे का कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। यह खौफनाक हत्यारे का कत्ल का तरीका भी बेहद खतरनाक था। कभी हथौड़े से तो कभी कुल्हाड़ी से महिलाओं पर वार के निशान मिलते। पोस्टमार्टम से पता चलता था कि महिलाओं को मारने से पहले काफ़ी देर तक तड़पाया जाता था। यहाँ तक कि मरने वाली महिलाओं की उम्र अलग अलग थी। 18 साल से लेकर 50 साल तक की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। हर किसी को यही डर था कि कहीं इसका अगला निशाना वो ही न बन जाए। शहर में मौत का तांडव मचा हुआ था। हर कोई डर रहा था कि कौन इस सीरियल किलर का अगला शिकार होगा, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे, क्योंकि ज़्यादातर केस में जांच अधिकारी बनकर ही दरिंदा सबसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता था। पुलिस वाला बनकर ये सीरियल किलर हर केस को रफा दफा कर देता। ये क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाने का नहीं बल्कि सबूत मिटाने का काम करता था। एक रात पहले की अपनी हैवानियत भरे काम को यह पुलिस की वर्दी में बड़ी ही आसानी से मिटा देता था। मिखाइल पोफक ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन ही जुर्म के अंजाम देने के लिए की थी। उसका मकसद था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना और उनका कत्ल करना। यह खतरनाक भेड़िया शहर में सैकड़ों जान ले चुका था और खुली हवा में आराम से घूम रहा था। यह इतना शातिर था कि अगर किसी को इस पर शक होता तो यह उसे भी मौत के घाट उतार देता। एक आध बार इसके साथी पुलिस वालों को भी इसके खिलाफ कुछ सबूत मिले तो इसने उन पुलिस वालों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी का अंत कभी न कभी तो होता है। इस दरिंदे की अंत की कहानी शुरू हुई इसकी कार से। पुलिस को लड़की की लाश के पास से इस सीरियल किलर की कार टायर के निशान मिले और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद और पूछताछ के बाद इस दरिंदे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह अपनी कार के आसपास खड़ा रहता था और खूबसूरत लड़कियों को अपनी कार में लिफ्ट देता। ये लड़कियों के साथ कार में ही जबरदस्ती संबंध बनाता, या तो फिर कुल्हाड़ी से या फिर हथौड़े से धीरे धीरे करके उसे मार देता। लड़कियां दर्द से चिल्लाती तो उनकी तड़प देखकर ये खुश होता और उन्हें और ज़्यादा दर्द देता। रात में ही ये लड़कियों की लाश को जंगल में फेंक देता था। इसने 90 लड़कियों की हत्या की बात कबूली। हालांकि माना जाता है कि 200 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरह तड़पा कर मार चुका था। मिखाइल पोफक का जुर्म इतना ज़्यादा भयानक था कि रूस की अदालत ने इसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसकी हैवानियत भरे कारनामों की वजह से इसको वेयरवुल्फ की संज्ञा दी गई। दुनिया का ये खतरनाक सीरियल किलर अब भी रूस की जेल में बंद है। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये राक्षस अपने काम को सही ठहराता है। इसका कहना है कि इसने ऐसी महिलाओं का कत्ल करना सिर्फ शहर की गंदगी को साफ करने के लिए किया था। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।